Hi everyone, this is Anjali and now when you start your server-side scripting with PHP तो ऐसा क्या सॉफ्टवेयर है जो आपको पहले से इंस्टॉल करना होगा ताकि आप अपना काम शुरू कर सके। जब हम HTML सीखते हैं, हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बेसिक टेक्स्ट एडिटर के साथ वो सारा काम कर सकते हो। चाहे तो आप VS कोड यूज कर लो, चाहे तो आप एटम यूज कर लो, चाहे आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लो। के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं बट वो कंपल्सरी नहीं है। आप अपना नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड एक नोटपैड फाइल में बना सकते हो और अपना रिजल्ट ब्राउजर में देख सकते हो। लेकिन PHP जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट? सो दैट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आपका जो कोड है वो सर्वर पे एग्जीक्यूट होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट ऑन दी सर्वर और वहां से एग्जीक्यूट होके उसके बदले में आपके पास एक वेब पेज आएगा विच विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। सो वी हैव टू गो टू द सर्वर, एग्जीक्यूट द कोड एंड इन रिटर्न आपका जो पेज है वो क्लाइंट साइड पे शो होगा। ठीक है, उसे कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, उसके लिए आपके पास अभी तो कोई सर्वर है नहीं। अभी तो आपको अपने कंप्यूटर पे ही PHP का कोड लिखना है और टेस्ट करना है। सो मेरा ही कंप्यूटर सर्वर की तरह भी रिएक्ट करेगा। तो हमारे पास ये कुछ पैकेजेस हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पे यहाँ सिलेबस में लिखा हुआ है आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ वैम्प लैम्प जैम्प एंड मैप। तो ये बेसिकली है क्या? जैसे वैम्प है, सो वैम्प की फुल फॉर्म क्या है? विंडोज इज फॉर W, A इज अपाचे, M इज MySQL, P इज PHP। ठीक है, तो जब आप वैम्प को इंस्टॉल करते हो तो वो विंडोज के लिए इंस्टॉल करता है किसको? अपाचे नाम के वेब सर्वर को, MySQL को ताकि आप डेटाबेस मैनेज कर सको, एंड PHP के कंपाइलर को। So that all is installed when we install WAMP. Similar way, LAMP में भी सेम चीज है। AMP का पीछे मतलब सेम है, L stands for Linux. So अगर आप Linux में काम कर रहे हैं तो आप LAMP इंस्टॉल कर सकते हो। MAMP जो है वो मैकबुक के लिए होता है, तो अगर आप मैकबुक पे काम कर रहे हो, आपका iOS है, तो आप MAMP इंस्टॉल कर सकते हो। बट अगर आपको जनरल चाहिए जो किसी पे भी काम कर जाए, so we have XAMPP. So XAMPP works on Windows also, it can work on your Mac also, इट कैन वर्क ऑन योर लिनक्स ऑल्सो। सो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हम इसमें से किसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो AMP मतलब Apache, MySQL, PHP। ठीक है, अब इसमें से जो भी आपको इंस्टॉल करना है, आपको सीधे सीधे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर सर्च करना है दैट यू वांट टू डाउनलोड सो एंड सो पर्टिकुलर थिंग। सो इफ यू टेल कि आपको क्या डाउनलोड करना है, आपके पास लिंक्स आ जाएंगे। सो अपनी किसी भी सिक्योर साइट से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास क्या क्या इंस्टॉल हो जाएगा? आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा आपका वेब सर्वर जिसका नाम होगा अपाचे। आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा MySQL एंड PHP। सो ये अपाचे friends.org से भी कर सकते हो या फिर आप सोर्स फोर्ज से भी कर सकते हो। सो यहाँ से कर लो, ये रिलायबल सोर्स है, सो यू गो ओवर हियर एंड यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको मिलेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसे आप यहाँ से डाउनलोड करो और फिर इंस्टॉलेशन इज सिंपल कि आप सिर्फ क्लिक 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 करते जाओगे, नेक्स्ट 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 करते जाओ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम नेक्स्ट 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 कर रहे होते हैं तो एक जगह पे वो आपसे पासवर्ड पूछता है डेटाबेस का। सो डेटाबेस का पासवर्ड आप जो एंटर करोगे वो याद रखना, क्योंकि उसी की हेल्प से हम कनेक्शन बनाएंगे आगे डेटाबेस के साथ। सो डेटाबेस हमारा हमारे ही सिस्टम पे होगा, उसे हम लोकल होस्ट कहते हैं। सो वी विल बी हैविंग द डेटा ऑन आवर लोकल होस्ट। तो हमें उसको मैनेज करना है, उसके लिए वो पासवर्ड जो आप दोगे वो आप याद रखोगे। MySQL का बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड है वो रूट होता है या कभी कभी ब्लैंक भी होता है। यूजर नेम इज ऑलवेज रूट। तो वंस यू इंस्टॉल XAMPP तो आपके पास ये XAMPP कंट्रोल पैनल जैसी चीज आ जाएगी जो आप ओपन कर सकते हो। और इसके अंदर आपको वो अपनी सारी सर्विसेज शो करता है, जैसे कि हमारे पास क्या क्या इंस्टॉल हो गया है इसमें। अपाचे, MySQL, फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट। इसमें से मर्करी टॉमकैट तो हम यूज नहीं कर रहे, तो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी अनचेक कर सकते हो उसको। बट हो भी गए तो कोई बात नहीं, ये तीन हम यूज करेंगे। वी विल बी यूजिंग अपाचे, वी विल बी यूजिंग MySQL। फाइलजिला भी आप तब यूज करते हो जब आपको फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करना होता है वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, बट फिलहाल के लिए द टू सर्विसेज आई नीड इज अपाचे एंड MySQL। तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट योर MySQL, यू कैन स्टार्ट योर
Apache। सो ये हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, वो इसका पोर्ट नंबर भी दिखा रहा है 3306। इसी की हेल्प से हम आगे जाकर अपने PHP कोड का MySQL के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो वहां से आपका एस्टैब्लिश होता है कनेक्शन, जिसके आप बाकी का अपना सारा जो कोड है वो कर पाओगे। ये XAMPP शेल है, इसमें तो वैसे हमें कुछ नहीं करना होता, बट आप ओपन कर सकते हो। नाउ हम नॉर्मल अपना PHP का कोड करेंगे, वो अभी भी नोटपैड में ही होगा। एक्सटेंशन ऑफ द PHP कोड विल बी डॉट PHP एंड देयर इज अ स्पेसिफिक लोकेशन कि आप उसको किस जगह पर सेव करोगे, कहाँ सेव होगा, कैसे यूज होगा। सो वो सब चीजों का ध्यान हमें देना पड़ेगा। ठीक है, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि आप उसको कहाँ पर किस फोल्डर के नाम से बनाओगे, वो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगी इन दी फर्स्ट क्लास जब हम PHP करेंगे। ठीक है, सो आपने यहाँ पर अपना MySQL ओपन करके आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपका MySQL के अंदर आपकी सेम कमांड्स होती हैं जो आपने SQL में पहले पढ़ी हुई हैं। अगर बाय चांस आपने SQL पहले नहीं पढ़ी हुई है एंड यू वांट टू गो फॉर इट, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट इन एसक्यूएल की। उसमें एसक्यूएल की सारी कमांड्स कराई गई हैं। तो जब तक हम बेसिक PHP कर रहे हैं, जब तक हम क्या कहते हैं शुरू का पार्ट कर रहे हैं कि PHP में लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं, बेसिक कोडिंग कैसे होती है, तब तक आप अपना एसक्यूएल साइड बाय साइड कवर कर सकते हो, क्योंकि फाइनल चीज तो यही आएगी कि डेटाबेस और एसक्यूएल एक साथ कैसे यूज हो रहे हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी वेबसाइट आपके डेटाबेस के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है, और वो हमारा सिर्फ एसक्यूएल की हेल्प से ही होता है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाओगे, यू विल सी अ प्लेलिस्ट फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल, सो यू कैन स्टार्ट वाचिंग दैट। कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या ऐप की चैट में पूछ सकते हो। I'll be available over there. I'll answer your comments. And that is it. पहले आप XAMPP इंस्टॉल कर लो, और XAMPP आपका इंस्टॉल हो जाएगा. So we will be making our very first program in PHP in the next video. So I'll show you कि किस तरह से हमारा जो so called very famous program है, that is Hello World, तो हम देखेंगे कि किस तरह से उसको हम PHP में भी बना सकते हैं। बट फर्स्ट इंस्टॉल, डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर, आप मैम्प में से चूज कर सकते हो, या फिर आप XAMPP कर लो, इट वर्क्स ऑन ऑल। So go for XAMPP, I would suggest. So install it and type in the comment कि yes ma'am installation हो गई, we are ready to start the coding in PHP। तो फटाफट से इंस्टॉल करो, कमेंट में बताओ किस किस का इंस्टॉल हो गया है, और वो बिल्कुल 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 रेडी है to code in PHP। That's it for this video. I'll see you in the next one with the very first program of PHP। तब तक आप अपना काम कीजिए, डाउनलोड तो करोगे ही, साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करोगे।